Hello everyone, welcome back to my channel. So today I am going to discuss important article from the Hindu newspaper. So first article is related to India has sufficient stock. So this article highlights that the Indian government's assurance that the country currently has adequate reserves of petroleum products, LPG and essential commodities डिस्पाइट राइजिंग जियोपॉलिटिकल टेंशन इन वेस्ट एशिया। तो ये जो आर्टिकल है ये मेनली हाईलाइट करता है जो इंडियन गवर्नमेंट ने विश्वास दिलाया है कि हमारी कंट्री के पास अभी करेंटली एक इनफ अमाउंट ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, एलपीजी और एसेंशियल कमोडिटीज़ का एक रिज़र्व है। काफ़ी अमाउंट तक हम अभी उसका रिज़र्व हमारे पास है डिस्पाइट राइजिंग जियोपॉलिटिकल टेंशन इन वेस्ट एशिया। सो द गवर्नमेंट क्लैरिफाइड दैट देयर इज़ नो इमीडिएट थ्रेट ऑफ शॉर्टेजेस एंड अपील टू सिटीजन्स टू अवॉइड पैनिक बाइंग। तो गवर्नमेंट ने ये क्लैरिफाई किया है कि अभी कोई भी इमीडिएट थ्रेट ऑफ शॉर्टेज नहीं है और उन्होंने सिटीजन से अपील किया है कि आप अवॉइड कीजिए पैनिक ख़रीदारी को या बाइंग कीजिए। जो मेनली फोकस है इज़ ऑन एनर्जी सिक्योरिटी पर, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाने के लिए और सप्लाई चेन प्रिपेयर्डनेस को बनाने के लिए, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करने के लिए। सो जो इशू है वो बन चुका है इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन वेस्ट एशिया। जो क्या कर रहा है वो डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस को, शिपिंग रूट्स को, इंपोर्ट कॉस्ट्स को और इन्फ्लेशन इन इंडिया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम द आर्टिकल। फर्स्ट, इंडिया हैज़ नो इमीडिएट फ्यूल शॉर्टेज। तो इंडिया में अभी कोई भी इमीडिएट फ्यूल शॉर्टेज नहीं है। तो सेंटर ने क्या कहा है, सेंटर स्टेटेड दैट इंडिया हैज़ इनफ पेट्रोलियम रिज़र्व। तो इंडिया के पास अभी इनफ अमाउंट ऑफ पेट्रोलियम रिज़र्व है। एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं जो अवेलेबल हैं इन सफिशेंट क्वांटिटी में। सिटीज़न को पैनिक नहीं करना चाहिए। ये अश्योरेंस वाज गिवन ड्यूरिंग द मीटिंग ऑफ द इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर। जो मीटिंग है उसको किसने चेयर किया था, बाई राजनाथ सिंह जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं। Second point, India's strategic fuel reserve are strong. The Ministry of Petroleum informed that India currently has। तो जो इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम है इन्होंने इन्फॉर्म किया है कि इंडिया के पास अभी करेंटली अराउंड 60 डेज़ ऑफ क्रूड ऑयल रिज़र्व है, अबाउट 40 डेज़ ऑफ एलपीजी स्टॉक है। तो ये जो रिज़र्व है ये इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इंडिया इंपोर्ट्स करता है नियरली 85% ऑफ इट्स क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट को। अगर कोई भी एनी डिस्ट्रप्शन होती है वेस्ट एशिया में वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है इंडिया को। थर्ड पॉइंट, फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व सपोर्ट स्टेबिलिटी। तो इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व है वो अभी कितना है, अराउंड $703 बिलियन, जो स्ट्रेंथन करता है इंडिया को बिकॉज इट हेल्प्स मैनेज एक्सपेंसिव लाइक ऑयल इंपोर्ट्स और सपोर्ट करता है रुपी को और प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट ग्लोबल इकोनॉमिक शॉक। 4 पॉइंट, वाई वेस्ट एशिया मैटर फॉर इंडिया। तो वेस्ट एशिया मैटर क्यों करता है इंडिया के लिए, बिकॉज वेस्ट एशिया इक्वल टू इंडियाज़ एनर्जी लाइफलाइन। तो इंडिया जो ज़्यादातर अपनी जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गया, जो अपनी इंडिया की जो एनर्जी है मोस्टली वेस्ट एशिया से ही इंपोर्ट करता है। तो वो इंडिया के लिए एक इंडिया की एनर्जी लाइफलाइन है बिकॉज मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ इन द रीजन इंक्लूड कौन कौन से, सऊदी अरेबिया हो गया, इराक, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ईरान। अगर कॉन्फ्लिक्ट इंक्रीज़ होता है तो क्या होगा, ऑयल सप्लाई में रिड्यूस हो सकती है, शिपिंग इंश्योरेंस कॉस्ट राइज हो जाएगी, क्रूड ऑयल प्राइसेस इंक्रीज़ हो सकते हैं और इन्फ्लेशन ग्लोबली बढ़ेगी, राइज करेगी ग्लोबली। ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस आर राइजिंग। द आर्टिकल मेंशन दैट इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस इंक्रीज बाय अराउंड 30 to 70% इन सम केसेस। तो जो इंटरनेशनल क्रूड ऑयल वो कितना बढ़ा है, अराउंड 30 से 70% इन सम केसेस। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो OMCs हैं वो फेसिंग हैवी लॉसेस। तो सबसे ज़्यादा जो लॉस है वो कौन फेस कर रहा है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़। बिकॉज इम्पॉर्टेंट इंडियन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ कौन कौन सी है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम। तो ये कंपनीज़ क्या करती, सम टाइम एब्जॉर्ब करती हैं लॉसेस, किस लिए, टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर फ्रॉम सडन फ्यूल प्राइसेस हाइक्स।
6 पॉइंट गवर्नमेंट आस्क सिटीजन टू यूज़ फ्यूल रिस्पॉन्सिबली। तो गवर्नमेंट ने सिटीजन से बोला है या उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप फ्यूल को रिस्पॉन्सिबली यूज़ करें। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपील किया है फॉर रिस्पॉन्सिबल फ्यूल कंजम्पशन के लिए, अवॉइड करने के लिए अननेसेसरी वेस्टेज और पब्लिक पार्टिसिपेशन इन कन्वर्सेशन। तो ये लिंक करता है एनर्जी कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी से। 7 पॉइंट मिनिस्ट्रीज एंड स्टेट डायरेक्टेड टू स्टे अलर्ट। मिनिस्ट्री और स्टेट को डायरेक्ट किया गया है कि आप अलर्ट रहिए। तो सेंटर ने इंस्ट्रक्टेड किया है या उनको इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि आप स्टेट गवर्नमेंट्स को, मिनिस्ट्रीज़ को, सप्लाई डिपार्टमेंट को कि आप इंश्योर कीजिए स्मूथ सप्लाई चेन को, नो होर्डिंग, किसी भी तरह की होर्डिंग ना हो, नो ब्लैक मार्केटिंग और कॉन्टीन्यूअस अवेलेबिलिटी ऑफ एसेंशियल्स। 8 पॉइंट इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट। इफ़ ऑयल प्राइसेस राइज कॉन्टीन्यूसली, अगर इसी तरह से ऑयल प्राइसेस लगातार बढ़ते रहे तो क्या इम्पैक्ट आएगा? ट्रांसपोर्टेशनल बिकम एक्सपेंसिव, फूड प्राइसेस इंक्रीज़ हो सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ सकती है, इन्फ्लेशन इंक्रीज़ करेगी। तो ये क्या अफेक्ट करेंगे? मिडिल क्लास को, फार्मर्स को, स्मॉल बिजनेसेस को, जिसके कारण फ्यूल सिक्योरिटी डायरेक्टली कनेक्ट करती है विद इंडिया की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी से। 9 पॉइंट इंडियाज़ लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी। तो इंडिया की लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी क्या है? इंडिया किस पर वर्क कर रहा है? ऑन डाइवर्सिफाइंग ऑयल मार्केट्स को। तो इंडिया ऑयल मार्केट को डाइवर्सिफाई कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है रिन्यूएबल एनर्जी को, एक्सपैंडिंग कर रहा है इथनॉल ब्लेंडिंग को, सोलर एनर्जी मिशन को और ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को। ये मेजर इनिशिएटिव हैं जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस और नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन। पॉइंट व्हाट इज़ करंट सिनेरियो? वेस्ट एशिया टेंशन कंटिन्यू। वेस्ट एशिया जो टेंशन है वो अभी लगातार कंटिन्यू चल ही रही है। जो कॉन्फ्लिक्ट और इनस्टेबिलिटी है मिडिल ईस्ट में वो कंटिन्यू इम्पैक्ट कर रही है क्रूड ऑयल प्राइसेस को, ग्लोबल शिपिंग रूट्स को और एनर्जी मार्केट को, स्पेशली कंसर्न अराउंड रेड सी शिपिंग और स्टेट ऑफ हॉर्मोज। And the next article is related to Viksit Bharat Guarantee Rozgar Ajivika Mission Gramin Act 2025. So what is the most important point from this article? First, new act will start from July 1st. तो ये जो एक्ट है ये कब से स्टार्ट हो जाएगा? फ्रॉम जुलाई 1st। तो यूनियन गवर्नमेंट ने ऑफिशियली नोटिफाइड किया है कि फ्रॉम जुलाई 1st जितने भी रूल्स हैं, स्कीम है, नोटिफिकेशन है, ऑर्डर्स हैं और गाइडलाइंस हैं अंडर मनरेगा फ्रेमवर्क स्टैंड रिपीट, उनको बिल्कुल हटा दिया जाएगा और जो न्यू विकसित भारत गारंटी रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट है वो ऑपरेशनल हो जाएगा, मतलब वो शुरू हो जाएगा। तो ये मेक करता है या बना रहा है एक मेजर शिफ्ट इन इंडिया की रूरल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी में। एंड द सेकेंड पॉइंट, what does VBGRAMG mean? So विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन एंड ग्रामीण की फोकस, रोजगार मतलब एम्प्लॉयमेंट, आजीविका लाइवलीहुड, ग्रामीण मतलब मेनली रूरल इंडिया। तो ये जो मिशन है इसका एम है वो कनेक्ट करेगा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, रूरल एंटरप्रेन्योरशिप, स्किल बेस्ड वर्क और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। थर्ड पॉइंट, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द न्यू एक्ट। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इस एक्ट का? द गवर्नमेंट्स ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव इज़ विकसित भारत मतलब डेवलप्ड इंडिया। तो जो एक्ट है इसका एम है वो मॉडर्नाइज करेगा रूरल एम्प्लॉयमेंट को, इंक्रीज़ करेगा प्रोडक्टिविटी को, प्रमोट करेगा सस्टेनेबल लाइवलीहुड को, रिड्यूस करेगा डिपेंडेंस ओनली ऑन मैनुअल लेबर स्कीम पर। फोकस किन किन एरियाज़ में होगा? इंक्लूडिंग रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर लिंक्ड वर्क, स्किल डेवलपमेंट, डिजिटल रूरल इकॉनमी और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। 5 पॉइंट, वाई मनरेगा वॉज इम्पॉर्टेंट। तो मनरेगा क्यों इम्पॉर्टेंट था? अबाउट मनरेगा लॉन्च कब हुआ था? 2005 में। पर्पस क्या था? प्रोवाइड गारंटीड रूरल एम्प्लॉयमेंट, ये भी रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता था मिनिमम 100 डेज़ के लिए, वेज एम्प्लॉयमेंट टू रूरल हाउस होल्ड के लिए। इंपॉर्टेंस क्या थी? रिड्यूस रूरल डिस्ट्रेस, हेल्प किया था ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडमिक में, सपोर्टेड किया था माइग्रेंट वर्कर को और इंक्रीज़ किया था रूरल परचेजिंग पावर को। 7 पॉइंट, पॉसिबल एडवांटेज ऑफ विकसित भारत गारंटी रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट। एक्सपेक्टेड बेनिफिट क्या हो सकते हैं? स्किल डेवलपमेंट। द न्यू मिशन में फोकस कहाँ कर सकता है ज़्यादा?
स्किल बेस्ड एम्प्लॉयमेंट पर, रूरल स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योरशिप, एंड बी प्रोडक्टिव एसेट क्या क्या हो सकते हैं, मोर एम्फसाइज होगा ऑन इरीगेशन, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इकॉनमी, और सी सेल्फ रिलायंट विलेज, सपोर्ट किया जाएगा आत्मनिर्भर भारत विज़न को। 8 पॉइंट पॉसिबल चैलेंजेस, क्या क्या कुछ चैलेंजेस हैं, मेजर कंसर्न्स क्या हैं, रिड्यूस जॉब गारंटी फियर, एक्सपर्ट फियर रूरल वर्कर में लूज़, जो एक्सपर्ट हैं उनका ये मानना है कि जो रूरल वर्कर हैं वो क्या लूज़ कर सकते हैं, लीगल गारंटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो एक लीगल सपोर्ट मिलता था वो नहीं प्रोवाइड होगा। बी डिजिटल डिवाइड मतलब रूरल पुअर में फेस इश्यू विद टेक्नोलॉजी एक्सेस, रजिस्ट्रेशन सिस्टम और ऑनलाइन मॉनिटरिंग। सी स्टेट लेवल इम्प्लीमेंटेशन, डिफरेंट स्टेट में फेस फंडिंग प्रॉब्लम और एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज। व्हाट इज़ द करंट सिनेरियोज? ए रूरल एम्प्लॉयमेंट रिमेन अ मेजर इशू, जो रूरल एम्प्लॉयमेंट है वो अभी भी एक मेजर इशू बना हुआ है। इंडिया स्टिल फेसेस रूरल अनएम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस, माइग्रेशन प्रेशर, इसलिए रूरल लाइवलीहुड रिफॉर्म रिमेन पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट। And B focus on rural entrepreneurship, government policies are increasingly focused कहाँ पे, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, डिजिटल विलेजेस, एग्रीटेक, रूरल स्टार्टअप। इम्पॉर्टेंट स्कीम क्या क्या है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, स्किल इंडिया मिशन और डिजिटल इंडिया। सी डिबेट ऑन वेलफेयर वर्सेस प्रोडक्टिविटी, इकोनॉमिस्ट आर डिबेटिंग, जो इकोनॉमिस्ट है वो डिबेट कर रहे हैं कि जो वेलफेयर है बेस्ड एम्प्लॉयमेंट गारंटी और प्रोडक्टिव बेस्ड लाइवलीहुड मिशन है वो बेटर होगा फॉर लॉन्ग टर्म रूरल डेवलपमेंट, या ये जो डिबेट है ये बन चुकी है इम्पॉर्टेंट इन इंडिया पॉलिसी मेकिंग।